यस स्टूडेंट्स, कंटिन्यूएशन में हम न्यूमेरिकल फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जो कि एक एमसीक्यू टाइप भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि ए पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन moves in a circular path of radius 0.5 centimeter under the influence of magnetic field of 0.5 Tesla. If an electric field of 100 volt per meter makes it to move in a straight path, then determine the mass of the particle. Charge of electron that we know very well, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखें तो एक चार्ज जो मूव कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन एज दैट जैसा ही इसका चार्ज है ना, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस टाइप से। तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है चार्ज, तो इसका रेडियस होगा। अब यहाँ पर हम देखें देयर आर टू फोर्सेस आर एक्टिंग, एक तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है और एक इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू, वी नो दैट वेरी वेल, बी क्यू वी बी Q is charge, V is velocity and B is the magnetic field। और इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वहां एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r रेडियस है, m मास है। अब ये दोनों फोर्स इक्वेट होंगे तब ये पर्टिकुलरली पूरे पाथ में मूव करता रहेगा, सर्कुलर पाथ में दोनों फोर्स बैलेंस्ड होंगे। तो हम यहाँ ले सकते हैं कि mv स्क्वायर अपॉन r विच इज इक्वल टू qb। तो यहाँ पर हमको रेडियस यदि कैलकुलेट करना है तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, mv अपॉन qb विच इज इक्वल टू r, इज इक्वल टू r। अब यहाँ देखें कि ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है। अब यदि इस पर 100 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, if an electric field of 100 volt per meter makes it to move in a straight path, अब ये स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। अब स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, वो एप्लीकेबल है यहाँ पे, है ना। क्यू ई इज इक्वल टू हमारे पास में क्यू बी वी, तो ये हो गया E इज इक्वल टू बी इंटू वी हो गया। अब यहाँ पर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नोन है, मैग्नेटिक फील्ड नोन है, और हमको उसने क्या कहा है कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन द मास ऑफ द पार्टिकल। अब मास ऑफ पार्टिकल निकालना है तो हम देखें कि यहाँ पे इस रिलेशन को कि mv है यहाँ पे, तो इसको हम v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r क्यू बी अपॉन मास हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो गया आपका b, v की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी r क्यू बी अपॉन m और ये e। तो यहाँ देखें तो ये फार्मूला हमारे पास में बन के आता है, मास इज इक्वल टू आर क्यू बी स्क्वायर अपॉन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहाँ पर देखें तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। इसको आप कन्वर्ट कर ले मीटर में तो 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर हो गया आपका। मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है टेस्ला में, दैट इज 0.5 टेस्ला, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है दैट इज 100 वोल्ट पर मीटर। तो इट विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, आर इज गिवन नोन टू यू, इलेक्ट्रिक चार्ज की भी यूनिट भी दे रखी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको। तो ये हो गया आपका 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू बी स्क्वायर, बी आपका 0.5 है तो 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 100 वोल्ट पर मीटर दे रखी, मास इज इक्वल।
अब यहाँ पर हम देखें तो 5 इंटू 5 25 है मीन्स 125 है, तो ये आपका 0.125 आ गया आपका इंटू 1.6, और ये 10⁻⁻19 और -2 ऐड हो गया, तो ये हो गई आपकी -21, और ये 100 भी इसकी पावर में ऐड करेगा तो ये -2 है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है आपका 2000 के आसपास, और ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हम देखें तो ये आपके 3 जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पर आपकी ये पावर 10⁻⁻23 है, तो ये हो गया आपका 2/10 इंटू 10⁻⁻23। तो मास जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 2 इंटू 10⁻⁻24 इन केजी। ठीक है, तो ये जो आंसर आ रहा है आपको, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फॉर्मुलेशन किया है, यहाँ फॉर्मुलेट कर लिया हमने, और फॉर्मुलेट करके हमने मास को कैलकुलेट कर लिया। तो नेसेसरीली कोई जरूरी नहीं है कि आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, उसने मास पूछा। तो इफ करेक्ट, इफ ऑप्शंस आर गिवन टू यू, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाए, एक में कह दिया जाए 2 इंटू 10⁻⁻24 है kg, एक में कहा जाए कि 0.2 इंटू 10⁻⁻24 kg, 20 इंटू 10⁻⁻24 kg, लाइक दैट। तो हम करेक्ट ऑप्शन हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो वी कैन डिटरमाइन द करेक्ट ऑप्शन, वी कैन पुट द करेक्ट ऑप्शन, एंड वी कैन इन दिस वे वी कैन अटेम्प्ट एमसी। तो एक क्वेश्चन को हम इस तरह से करके उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं।